चंद्र भी यहीं दिखा, सूर्य भी यहीं मिला। ये सारे शिव की रचना है, परमाने क्या ये कम मिला। तो देख पेड़ पत्ते यूँ पुकारते हैं शिव को क्यों। पत्ते हैं तो श्वास है, श्वास है जीवित है तू। क्या ये नहीं परमान्य है कि शिव ही सर्वमान्य हैं। तो आप लोग उम्मीद है कि सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज चलिए दक्षिण अमेरिका के बारे में कुछ जानते हैं मैप के माध्यम से। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए देखते हैं। दक्षिण अमेरिका है जो विश्व के चौथा महादेश है, चौथा सबसे बड़ा महादेश है, कॉन्टिनेंट। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, चौथा है ये पूरे वर्ल्ड का जितना भूभाग है उसका 12% भूभाग इसके पास है। इसमें कुल देशों की संख्या 13 है, कॉन्टिनेंट में 13 देश है। और एक है यहाँ द्वीप है, फॉकलैंड द्वीप, इस पर अधिकार है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। और एक यहाँ देश है फ्रेंच गुयाना, इस पर अधिकार फ्रांस का है। तो अगर पूछे कि दक्षिण अमेरिका में स्वतंत्र देश कितना है तो 12 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 13 और एक पे अधिकार फ्रांस का, और एक यहाँ है द्वीप है फॉकलैंड, इस पर अधिकार यूके का। तो स्वतंत्र होगा 12, अगर टोटल पूछे तो 14, और सिर्फ कॉन्टिनेंट में तो 13 देश होगा। इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और यहाँ सबसे बड़ा देश इसमें कोई है तो ब्राज़ील है, और सबसे छोटा देश है तो फॉकलैंड है। और कॉन्टिनेंट में पूछे कि सबसे छोटा देश कौन है तो ये सूरीनाम होगा सबसे छोटा। ठीक है। तो ब्राज़ील की सीमा कितने देशों से लगती है तो ब्राज़ील की सीमा 10 देशों से लगती है। कौन कौन से लगती है देखते हैं। अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। क्या हुआ 10 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उरुग्वे है, टोटल मिला के 10 हो गया। तो किसकी सीमा नहीं लगती ब्राज़ील से तो 2 देश है। कौन है, चिली और इक्वाडोर, ये दोनों को याद रखेंगे। चिली और इक्वाडोर की सीमा नहीं लगती है ब्राज़ील से। दक्षिण अमेरिका में वह कितना देश है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं सटती है, और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा हुआ है। तो कितना देश है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है तो मात्र 2 ही देश हैं, बोलीविया और पराग्वे की सीमा समुद्र से नहीं सटती है। किसका, बोलीविया और पराग्वे का सीमा समुद्र से नहीं सटती है। और देखिए इक्वेटर विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका में कितनों देशों से होकर गुजरती है तो दक्षिण अमेरिका में ये 3 देश से होकर गुजरती है। कौन कौन है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, 3 देश से, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इसके लिए एक ट्रिक है, ई को भी है, क्रम में भी है। क्या है ट्रिक, ई को भी है। ई से इक्वाडोर, को से कोलंबिया और बी से ब्राज़ील। इसको याद रखने का एक तरीका है ये, तो ऐसे ही याद रखेंगे। फिर यहाँ से मकर रेखा भी गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो मकर रेखा कितनों देशों से होकर गुजरती है तो मकर रेखा आपका 4 देश से होकर गुजरती है। कौन कौन, तो चिली 1, अर्जेंटीना 2, पराग्वे 3 और ब्राज़ील 4 देश। 4 देश इसको कैसे याद रखें क्रम में, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। चिप हवा, चिप जो हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं वही समझिएगा चिप, और हवा कोई पूछ रहा है तो ची से हो गया चिली, आ से हो गया अर्जेंटीना, और पा से हो गया पराग्वे, और हा से कुछ नहीं है, साइलेंट है, और बा से हो गया ब्राज़ील।
तो ऐसे याद रखेंगे इसको, चीप हवा, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, 4 देश मकर रेखा होके गुजरती है 4 देशों से। और देख लेते हैं इसमें एक अमेजन नदी है। अमेजन नदी है जो विश्व के दूसरा सबसे लंबी नदी और चौड़ाई में विश्व के सबसे नंबर 1 पे है, सबसे चौड़ा नदी जो यही है। कहाँ है ये? एंडीज पर्वतमाला से पेरू में निकलती है और ये ब्राज़ील से होते हुए जा कर के अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहाँ से निकली? पेरू में, एंडीज पर्वतमाला से। और कहाँ गिरी? ब्राज़ील से होते हुए अटलांटिक महासागर में। ये भी ध्यान रखेंगे, इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। तो इसका लंबाई कितना हो गया? लगभग इसका लंबाई हो गया जो 6439 किलोमीटर है अमेजन नदी का। अमेजन नदी कितने देशों से होकर गुजरती है उसको देख लेते हैं। तो अमेजन नदी से कुल 8 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन है? तो बोलीविया 1, पेरू 2, इक्वाडोर 3, कोलंबिया 4, वेनेजुएला 5, गुयाना 6, सूरीनाम 7 और ब्राज़ील 8। लेकिन इसे याद कैसे करें? तो इसके लिए एक ट्रिक उपयोग कर रहे हैं। तो सूबे पे कोई बीजी है बोल, यहाँ है जो साइलेंट है, ठीक है। सूबे पे कोई बीजी है बोल, तो हो गया सू से सूरीनाम, बे से वेनेजुएला, पे से पेरू, को से कोलंबिया, ई से इक्वाडोर, बी से ब्राज़ील और जी से गुयाना और बोल से हो गया बोलीविया। तो टोटल 8 देश है। यहाँ से कुछ राजधानी के बारे में पूछा जाता है, तो कुछ जो मेन देश है उसका राजधानी देख लेते हैं। तो अर्जेंटीना का राजधानी है जो ब्यूनस आयर्स है, याद रखिएगा इसको। चिली का राजधानी है जो सांटियागो और वेनेजुएला की राजधानी कराकस। वेनेजुएला भी संकट के दौर से गुजर रहा है, इसका राजधानी याद रखेंगे कराकस। पेरू की राजधानी लीमा और ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। ये थोड़ा सा मेन देश है यहाँ का, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। अब देख लेते हैं कि आटाकामा मरुस्थल है जो चिली के साइड से फैला हुआ है और आटाकामा मरुस्थल दुनिया के सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है जो यहीं है दक्षिण अमेरिका में। फिर एक है पैटागोनिया का मरुस्थल, ये भी अर्जेंटीना के किनारे है, इसको भी याद रखेंगे। और ये है ठंडा और सूक्ष्म मरुस्थल है ये पैटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में है। एंडीज पर्वतमाला है जो विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज। तो ये एंडीज पर्वतमाला लंबाई इसका है जो 7000 किलोमीटर है। कितना लंबा है? 7000 किलोमीटर लंबी है और ये 7 देश में है। 7000 किलोमीटर लंबा भी है और 7 देश में फैला भी है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है तो देखते हैं। अर्जेंटीना 1, चिली 2, पेरू 3, इक्वाडोर 4, कोलंबिया 5, वेनेजुएला 6 और कौन है? बोलीविया 7। ये इतने देशों में फैला हुआ है। इसको याद कैसे करें? इसके लिए भी एक ट्रिक है। अब्बो कोई बेच पेरू को। क्या है ट्रिक? अब्बो कोई बेच पेरू को। तो आ से अर्जेंटीना, बो से हो गया बोलीविया, को से हो गया कोलंबिया, ई से इक्वाडोर, बे से वेनेजुएला और ची से चिली और पेरू से पेरू और को सिर्फ ऐसे ही हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, अब कोई बेच पेरू को, याद रखेंगे इसको। अब है इसका अगर लंबाई पूछे उत्तर से दक्षिण तो ये 7200 किलोमीटर लंबी है। और अगर चौड़ाई पूछे, ये देखिए 7200 किलोमीटर लंबी है। और अगर चौड़ाई पूछे कि इधर से इधर कितना है तो 5120 किलोमीटर ये चौड़ाई है। लॉन्गिट्यूड है जो सबसे ज़्यादा लंबी किस देश से होकर गुजरती है तो चिली से। चिली में लॉन्गिट्यूड सबसे ज़्यादा लंबी है,
और कोटोपैक्सी और चिम्बोरेजो ये ज्वालामुखी पर्वत है जो दोनों आपका इक्वाडोर में है। और चिम्बोरेजो है जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और कहाँ है तो इक्वाडोर में ही है। तांबे के सबसे बड़ा खदान आपका चिली में है। विश्व का सबसे बड़ा तांबे का खदान कहाँ है तो चिली में है। और कुछ है, हाँ, और कुछ है घास स्थल जिसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो लानोस है जो वेनेजुएला में है, घास का स्थल। सेल्वास, कंपोस और ग्रेन चाको ये तीनों है जो आपका ब्राज़ील में है। और पंपास है जो उरुग्वे और अर्जेंटीना में है। कहाँ है पंपास? उरुग्वे और अर्जेंटीना में। सेल्वास, कंपोस और ग्रेन चाको है जो ब्राज़ील में है। और लानोस है जो वेनेजुएला में है। शुष्क घास का स्थल और शीतोष्ण घास का स्थल दो तरह का होता है। तो देखिए, आप पता कर लीजिएगा कि इक्वेटर विषुवत रेखा के आसपास गर्म जलवायु होता है, तो यहाँ पर जो भी रहेगा जो गर्म रहेगा, तो जैसे कि लानोस हो गया, सेल्वास, कंपोस, ग्रेन चाको, ये सब गर्म में आएगा। लेकिन पंपास है जो देखिए मकर रेखा के नीचे जा रहा है, तो जितना मकर रेखा के नीचे जाएंगे धीरे धीरे सब ठंडा ठंडा होते जाएगा, तो ये शीतोष्ण में आएगा, शीत घास स्थल में आएगा। और ये लानोस और कंपोस खास करके उष्ण घास के स्थल में आएगा। और इसके बाद दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचा पर्वत अकोंकागुआ है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। कितना है? 6960 मीटर। अकोंकागुआ दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचा पर्वत है। और यहाँ विश्व के सबसे ऊंचा झील भी है जिसका नाम है टीटीकाका। क्या है नाम? टीटीकाका झील विश्व के सबसे ऊंचा झील है। 3811 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये दो देशों का सीमा लगता है इससे, बोलिविया और पेरू। बोलिविया और पेरू के बाउंड्री है जहाँ, वहीं पे टीटीकाका झील है जो विश्व के सबसे ऊंचा झील है। तो लगभग ये पूरा हो गया है और इसी के साथ इसे समाप्त करते हैं। नमस्ते।